संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसको हम बखूबी जानते हैं और इसी मजबूती को और दृढ़तर करने हेतु तथा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग एक प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। तो उसके लिए आज के इस परिवेश में हम कुछ योगाभ्यास करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम आइए शुरुआत करते हैं। तो खड़े होकर के वार्म अप एक्सरसाइज करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद वार्म अप एक्सरसाइज धीरे धीरे पैर को उठाते हुए आगे की ओर यथाशक्ति जितना आप ला सकते हैं आराम से, इतना आ रहा है इतना लेके आए, धीरे धीरे और ऊपर तक आ रहा है, जितना हो सकता है उतना ही करें। धीरे धीरे उसके बाद धीरे धीरे रनिंग स्प्रिंग वे में धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। और तक पैर हिप पे टच करें अगर हो सके तो। धीरे धीरे वापस आगे की ओर। तो वापस इंजन दौड़, ये पैर ये हाथ सामने। धीरे से रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। 2 बार लंबी गहरी श्वास लेने के बाद धीरे से आंखें खोलें, साइड में 1 2 3 4 5, ऊपर तक हाथ 1 2 3 4 5, क्रॉस हाथों को 1 2 3 4 5, चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे से आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। इसी के साथ ही अपने आप को रिलैक्स कीजिए। बढ़ी हुई हृदय गति, रक्तचाप, अनियंत्रित श्वास प्रश्वास सभी को नियंत्रित कीजिए लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ। डीप ब्रीदिंग। अपनी मनस्थिति बनाएं आने वाले आसनों को करने की। वार्म अप एक्सरसाइज के बाद सूर्य नमस्कार के लिए मनस्थिति बनाएं। सूर्य नमस्कार भगवान सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत। विटामिन डी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किरणें, उनको आत्मसात करने के लिए सूर्य नमस्कार। धीरे से आंखें खोलें, हाथों को अपने स्थान पर अपनी मैट के आगे की तरफ आ जाएं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर की ओर 1
हाथ जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। 2, सांस भरते हुए हाथ ऊपर की ओर धीरे धीरे पीछे। 3, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, हाथ दोनों पैरों के बगल में, सिर अंदर की ओर। 4, लेफ्ट लेग पीछे। 5, नॉर्मल ब्रीदिंग। 6, सांस छोड़ते हुए। 7, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, हाथ थोड़े से मुड़े हुए। 8, सांस छोड़ते हुए। 9, जो पैर पीछे गया था पहले वही पैर आगे, राइट पीछे गया था, राइट आगे गया। 10, दूसरा पैर भी आगे। 11, सांस भरते हुए पीछे की ओर। 12, नमस्कार मित्रों। इसी को अभ्यास को हम अपनी क्षमता अनुसार 3 से 5 बार कर सकते हैं। धीरे से वापस। सूर्य नमस्कार करने के बाद अब करते हैं खड़े होकर भी करने वाले आसन, जिनमें सबसे पहले आसन ताड़ आसन। ताड़ अर्थात खजूर का पेड़ या पहाड़, उसकी तरह हमारी आकृति स्थिर। तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ बगल से ऊपर की ओर लेके जाएं, फिंगर लॉक कर लें, हथेलियां आसमान की ओर, सिर के ऊपर रख लें। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर और नीचे से एड़ी उठाते हैं। इस एक बिंदु पर देखें, एकाग्रता बढ़ाने में और हाइट बढ़ाने में सहायक। धीरे से वापस हाथ सिर पे रख लें। इसके बाद तिर्यक ताड़ासन। पैरों को कंधों जितना गैप, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे पहले, होल्ड, वहां पे रोकें, अंतिम स्थिति में आंखें बंद। ये मेरुदंड को लचीला बनाता है और पार्श्व में जमा पर चर्बी को दूर करता है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस, दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए हाथ सीधे कान से सटे हुए, कमर से साइड में बेंड होना, ना आगे न पीछे। धीरे धीरे वापस, धीरे से हाथों को खोलते हुए सामने की ओर ले आएं। तीसरा आसन कटी चक्रासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे साइड में जाएं, पीछे की ओर, लेफ्ट साइड से दूसरी तरफ के एड़ी वाले भाग को देखें। अंतिम स्थिति में आंखें बंद। हो रहे परिवर्तन को महसूस करें। धीरे धीरे वापस, दूसरी तरफ। शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें महसूस करें। धीरे धीरे वापस, धीरे से हाथ नीचे एंड रिलैक्स। खड़े होकर के करने वाले आसन किए, अभी हम बैठ के करने वाले आसन करेंगे। उससे पहले रिलैक्स कर लें अपने आप को। पैरों को सामने फैला करके विश्राम करें। धीरे से पैरों को मिलाते हुए हाथों कमर के बगल में रखें, योग स्थिति, कमर गर्दन सीधी। बायां पैर मोड़ते हुए अपने शिवनी स्थान पर रखें, पेरिनियम पॉइंट पर, और हाथ सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। जानु शीर्षासन। जानु अर्थात घुटना, शीर्ष मतलब सिर, दोनों का आपस में मिलाना। जो व्यक्ति पश्चिमोत्तानासन नहीं कर पाते उनके लिए ये आसन लाभकारी। धीरे धीरे वापस, सांस भरते हुए
दूसरे पैर से यही प्रक्रिया। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें, धीरे से माथा लगा दें। पैरों की मांसपेशियों को दृढ़ बनाता है, कमर को लचीला बनाता है और जो अपान वायु है उसको ऊपर की ओर प्रेरित करता है। आध्यात्मिक लाभ। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऐसे ही दोनों पैर सामने करके दूसरा आसन पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरें, धीरे धीरे हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं, कोहनियाँ जमीन पे, धीरे से गर्दन अंदर की ओर। पेट को पतला करता है, जो अतिरिक्त चर्बी है उसे कम करता है, पैरों की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है। धीरे धीरे वापस हाथ नीचे की ओर, रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के बाद धीरे से आंखें खोलें, वापस दंडासन की स्थिति में। अब अगला अभ्यास करते हैं गौमुख आसन का। बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से घुमाते हुए अपने हिप के पास रखें, दोनों पैरों को मोड़ते हुए एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, फिर धीरे से जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से, जो पैर नीचे है उसे पैर हाथ को नीचे से ले जाते हुए पीछे हुक बना करके आपस में हाथों को पकड़ लें। अंतिम स्थिति में आंखें बंद। हो रहे परिवर्तन को महसूस करें। यह आसन कंधों के लिए बहुत ही लाभकारी, अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में लाभदायक, और जिन्हें सर्वाइकल है वो हाथ ऊपर नहीं करेंगे, नहीं तो हाथ ऊपर करके आराम से धीरे धीरे खोलें, हाथ धीरे धीरे वापस लाएं, पहले ऊपर वाला पैर नीचे, फिर धीरे से नीचे वाला पैर खोलें। रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास लें। उसके बाद अगले अभ्यास के लिए मनस्थिति बनाएं। अगला अभ्यास मंडूक आसन। धीरे से आंखें खोलें, वज्रासन में आ जाएं। धीरे से पैर सामने से खोल दें, नीचे बैठ जाएं, हाथ घुटनों पे, आंखें बंद। अंतिम स्थिति महसूस करें क्या परिवर्तन हो रहा है इस दौरान। यहीं पर दूसरा अभ्यास उत्तान मंडूकासन का। पैरों की स्थिति ऐसे ही रखें, धीरे से हाथों को ऊपर से ले जाते हुए अपोजिट शोल्डर पे टच कराएं, आंखें बंद। फेफड़ों की क्षमता को, श्वास लेने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग्स मजबूत होते हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें, वापस पैरों को मिला लें आपस में। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन का। धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर अर्ध उष्ट्रासन। हाथों को कमर पे रखें, थोड़ा सा नीचे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं, कमर को लचीला बनाता है। तो अंतिम स्थिति में आंखें खुली रख सकते हैं। जिन्हें चक्कर आते हों, जिनके पैरों का घुटनों का ऑपरेशन हुआ हो वो इस अभ्यास को ना करें, पेट का ऑपरेशन हुआ हो धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठ जाएं, आसन के पीछे की तरफ थोड़ा सा हो जाएं। धीरे से शशांक आसन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए सामने की ओर। इसी में भुजंगासन। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की ओर, वापस शशांक आसन में। फिर से भुजंगासन।
को एक बार और करें। इसमें शशांक आसन के और भुजंग आसन के दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। शशांक भुजंग आसन मन को शांत करता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। धीरे से यहीं पे मकर आसन में लेट जाएं। मकर आसन में लेट जाएं, रिलैक्स करें अपने आप को। रिलैक्स होने के बाद धीरे से पैरों को मिला लें, हाथों को बगल में। धनुरासन, पैरों को बढ़ते हुए आगे की ओर लेके आए, हाथों से पकड़ लें, फिर धीरे धीरे उठाएं शरीर से। पैर उठे हुए, आगे से कंधे और पेट उठा हुआ। धीरे धीरे वापस। इसमें शलभासन और भुजंगासन दोनों के लाभ प्राप्त होते हैं। धीरे से विपरीत नौकासन, हाथ आगे की ओर, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। श्वसन संस्थान को मजबूत बनाता है, हाथ पैरों की मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करें, फिर बाईं करवट लेते हुए धीरे से पेट के बल आ जाए, फिर पीठ के बल आ जाए। उत्तान पादासन, पैरों को 30 डिग्री तक उठाना है। धीरे से पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं, होल्ड करें। जिनकी नाभि टलती हो या बार बार समस्या रहती है नाभि टलने की, उनके लिए रामबाण पेट कब्जियत को दूर करता है। अपच, वापस पेट में वायु का गोला बनना इत्यादि समस्याओं से निजात दिलाता है। अगला अभ्यास सेतुबंधासन, पैरों को घुटनों से मोड़ लें, हिप के पास ले आएं, एड़ियों को धीरे से टकने वाले भाग को पकड़ लें और कमर वाले भाग को ऊपर उठा दें। यह आसन कमर के लिए लाभदायक और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, 15 से 20 सेकंड। धीरे धीरे वापस, क्षमता अनुसार दोबारा कर सकते हैं। धीरे से पैरों को खोल के सामने फैला दें। शवासन, शव अर्थात मुर्दा, मुर्दे की भांति शरीर को स्थिर रखना बिना किसी हलचल के। इसी को घेरण संहिता में मृतासन भी कहा है। उसका लाभ बताते हुए कहा अठ्योक्ति ग्रंथों में, शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांतिकारक। जो शवासन है वो श्रम अर्थात शारीरिक थकान को दूर करता है और चित्त को विश्रांत करता है। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ अपने आप को रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के बाद धीरे धीरे अपनी श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करें। 1 से 2 मिनट शवासन करने के बाद अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर दें। फिर धीरे धीरे प्राणों का संचार करें। हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं डुलाएं। बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। प्राणायाम, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन या ध्यानात्मक किसी भी आसन में बैठ जाएं। धीरे से एक हाथ से ज्ञान मुद्रा
दूसरे हाथ से प्रणव मुद्रा, दायां हाथ है से प्रणव मुद्रा बनाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन। तो धीरे से अपनी दाएं नासा छिद्र को अंगूठे से बंद करें और बाएं नासा छिद्र से श्वास भरते जाएं। दूसरी नासिका से छोड़ दें। फिर जिससे छोड़ा है उसी से धीरे धीरे वापस भरें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ियों का शोधन करने वाला प्राणायाम। नाड़ियों का शोधन आवश्यक है क्योंकि मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव मध्यगः कथम स्यान उन्मनी भावः कार्य सिद्धि कथम भवेत्। जब तक नाड़ियों में मल व्याप्त रहेगा तब तक वायु का संचार सही तरीके से नहीं हो सकता, और जब तक वायु का संचार नहीं होगा तब तक उन्मनी भाव नहीं आएगा। बिना उन्मनी भाव के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इस प्रक्रिया को 5 बार करें। एक बार सांस लें, दूसरी तरफ से छोड़ दें, वापस उसी तरफ से भरें, फिर दूसरी तरफ से छोड़ दें। ये 1 राउंड हुआ। ऐसे ही 4 राउंड और करें। प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम। जो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, उसके अंदर एक सूक्ष्म तत्व होता है प्राण। यही प्राण तत्व हमें दिन भर के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसी को हम कॉस्मिक एनर्जी या वैश्विक ऊर्जा कह देते हैं। इसी को संग्रहित करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। धीरे से राउंड पूरा होने के बाद हाथ नीचे, आंखें बंद। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। लोहार की धोपनी के समान श्वास लेने की और छोड़ने की आवाज़ आनी चाहिए। 10 आवृत्ति श्वास को लेना है, छोड़ना है। फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। प्रारंभ करते हैं। करने के बाद रिलैक्स, श्वास भरें। जैसे लोहार की धोपनी गर्म होकर के लोहे को गला देती है, वैसे ही ये प्राणायाम हमारे अंदर के टॉक्सिन्स को जला करके बाहर निकाल देता है। श्वास भरें, रोकें, कुंभक करें, फिर बाई नासिका से प्रश्वास करके बाहर छोड़ के श्वास। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भंवर जैसा गुंजन करना है और महसूस करना है जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर जा रही है। हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक भावनाएं, विचार पनप रहे हैं, वो बाहर निकल जाएं। हाथों को षण्मुखी मुद्रा के साथ कानों को बंद कर लें। भ्रूमध्य के भ्रू के ऊपर, आँखों के ऊपर, नासिका के होठों के ऊपर और नीचे वाले होठ के नीचे। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम।
वाइब्रेशंस को महसूस करें। ओमकार का उच्चारण 5 बार, लंबा गहरा प्रणव ध्वनि। शांत मन, स्थिर शरीर। हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करें। ओमकार की ध्वनि जो हम उच्चारण कर रहे थे उसको महसूस करें। शब्द नित्य है, कभी खत्म नहीं होते। ब्रह्मांड में इस शब्द की ध्वनि को सुनने का प्रयास। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। जो जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। ओमकार की ध्वनि जो कर रहे थे, अभी अंदर से उच्चारण कर रहे थे, अनहत नाद, जो आहत न करे, सुकून पहुंचाए। ध्यान स्व से स्व तक की यात्रा, इस शरीर से आत्मा तक की यात्रा, स्वयं की खोज। शांत। देखिए आपका मन शांत है, विचार बहुत कम हो गए, क्योंकि आपकी श्वास प्रश्वास नियंत्रित होगी। चले वातम चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। जब तक श्वास प्रश्वास चंचल रहती है तब तक मन भी चंचल रहता है। जब क्रोध होता है, गुस्सा होता है तो या भय होता है तो हमारी श्वास प्रश्वास तेज हो जाती है, और जब हम आनंद में होते हैं तो श्वास प्रश्वास धीमी रहती है। उसके बाद समापन की ओर ओमकार के उच्चारण के साथ प्रार्थना, सार्वभौमिक प्रार्थना। चलिए आप नमस्कार मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी निरोगी हों, हमारा किसी से भी वैर भाव न हो। इसी मंगल कामना के साथ आज का यह प्रोग्राम, यह कार्यक्रम यहीं पे समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आप रब करें, ऊर्जा लेके आएँ, आँखों पे कपनुमा आकृति बना करके रख दें, महसूस करें उस ऊर्जा को। फिर से एक बार आँखों पे रख दें, आँखों को टिमटिमाएं उसी अंधेरे में। उस तेज को पूरे चेहरे पर लगाइए, सिर पर, गर्दन पर, कंधों पर, हाथों पर, पीठ पर, कमर पर, पैरों पर लगाते हुए पूरे शरीर में लगा दीजिए। धीरे धीरे आँखें खोलिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा
हरिओम तत्सत। मैं डॉक्टर नवीन कौशिक, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के फिजियोथेरेपी विभाग में कार्यरत हूँ। वो सन 2002 में स्थापित किया गया था। तब से निरंतर सेवाएं दे रहा है। उसमें मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड पीएचडी, साथ ही पीजी डिप्लोमा इन योगा, एमएससी इन योगा जैसे कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। और साथ ही योगा एवं फिजियोथेरेपी की फ्री ओपीडी जैसी सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जा रही हैं, जिसका लाभ जन सामान्य उठा सकते हैं। विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और देश हित में अपनी सहभागिता दें। उसके लिए जो वो निर्देश दे रहे हैं उनका पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर योगाभ्यास करते रहें। धन्यवाद।